तो 100 काम छोड़ दीजिए। घर से अंदर से आवाज आ गई भोजन के तैयार है, चलो भोजन पर बैठो। तो शतम भी आया, 100 काम छोड़ करके भोजन कर लो। शतम भी आया भक्तव्य सहस्रम स्नान आचरित। भले तुमको आज 1000 काम है, लेकिन स्नान पहले करो। लक्ष्यम भी आया दातव्य, लाख काम छोड़ करके तुम दान करो अपनी क्षमता के अनुकूल। और कोटि त्यक्त्वा हरि भजेत, करोड़ों काम छोड़ करके उस परमात्मा का सुमिरन चिंतन करो। करोड़ों काम छोड़ करके। याद रखना, हमारे साथ हम जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहत् द्वारे जना समसाने, देहशिवायां परलोक मार्गे धर्मानुगच्छति जीवैषः। क्या जो धन तुम्हारा जहां है वहीं रह जाएगा। धर्मानुगच्छति, जो तुम्हारे पास धन है भूमि में गड़ा है वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा, कोई ना जाने कोई उठाएगा। और तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे घर वाले, कुछ पत्नियां जो है दरवाजे पे खड़ी रहती है। मित्र इष्ट तुम्हारे कहाँ जाएंगे? शमशान तक। और शमशान तक वो जाएंगे। और ये जिस शरीर को तुमने पाल पोस करके बड़ा किया, सुंदर किया, सरोज स्नान करते, नहलाते धुलाते, नाना प्रकार के सेंट क्रीम इत्यादि लगाते हैं मेरे भाई बहन, वो कहाँ तक है? वो चिता तक है। देह चिताया, उसके आगे परलोक का मार्ग निकलता है। परलोक का एक मार्ग है, उस परलोक के मार्ग के ऊपर धर्मानुगच्छति जीवैषः, इस जीव को अकेले जाना है। अब विचार करना, फिर वो हमारी संतान कहाँ है? फिर हमारी पत्नी कहाँ है? फिर हमारा पति कहाँ है? हमारी माता कहाँ है? हमारे पिता कहाँ है? कौन है हमारा साथी उस समय? धर्मानुगच्छति जीवैषः, तेरे साथ तेरा धर्म है, तेरा कर्म है। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ है, हर पदार्थ है संसार में, इन कर्महीन व्यक्ति को नहीं मिलता। जिसके पास कर्म नहीं है उसको नहीं मिलता। ये क्या बात है? पदार्थ है जगमाही, कर्महीन न पावत नाहि। जो कर्मों से हीन मालूम व्यक्ति है उसको नहीं मिलता। इतनी याद रखना, उसके लिए नहीं मिलता। इस पूरी धरती के ऊपर 7 सागर है, 7 समुद्र है। पहला जो सागर है उसका नाम है क्षीर सागर। क्षीर सागर में कौन रहता है? भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी। लक्ष्मी का क्या काम है? वहां पे भगवान के चरणों की सेवा। भगवान की शैया क्या है क्षीर सागर में? शेष। दूसरा सागर है दधी सागर, वो दधी से भरा हुआ है। तीसरा सागर जो है घृत का भरा हुआ है। चौथा सागर जो है मेरे भाई बहन वो मथना सागर है। और 5वां सागर जो है वो मधु से भरा हुआ है। जो हमको जो कुछ ये धरती देती है ये कहीं ना कहीं से तो आता है। और छठा जो सागर है वो मदिरा से भरा हुआ है। और 7वां जो सागर है वो लवण है, यानी खारा है, जिसके किनारे हम रहते हैं। आप समुद्र के किनारे चले जाइए, वहां का पानी नमकीन है, खारा है, पीने के योग्य नहीं है, भरा इतना है।
उस सागर के किनारे हम रह रहे हैं। और मेरे भाई बहन, ये सृष्टि में बनाया, जो ब्रह्मा जी के द्वारा जो बनाया गया, ये जो कुछ ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है उसे हम देख रोक रहे हैं, लेकिन परिपालन करने वाले भगवान विष्णु हैं और लय करने वाले भगवान शिव है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। राजा परीक्षित जी महाराज पावन कथा को सुन रहे हैं और पावन कथा को श्रवण करके राजा परीक्षित ने फिर प्रश्न किया, महाराज इस हमारे इस भारतवर्ष का नाम भारतवर्ष क्यों पड़ा? इस भूमि का नाम भारत क्यों पड़ा? तो शुक्राचार्य कहते, राजन सुनो, 3 भरतों के माध्यम से ये भारत भूमि बनी है। 3 भरतों के माध्यम से पहले, सबसे पहले सतयुग आया और सतयुग के बीच में एक भरत हुआ जिसका नाम था जड़ भरत। उसके पश्चात त्रेता युग आया, त्रेता युग में एक भरत हुए, भगवान राम के छोटे भाई भरतलाल। उसके पश्चात ये द्वापर आया जो आज बीत रहा है, और इसी के साथ साथ अभी प्राप्ति हो रही है एक तीसरा भरत। कौन? बताओ कौन थे भरत जो इस कलयुग में पहली बार आए, जिससे हमारे भारतवर्ष का नाम हुआ? कौन थे वो राजा भरत? शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र जिसका नाम भरत हुआ, जो मृग के मुख में हाथ डाल करके उसके दांत गिरता था, उसका नाम भरत था। उसके नाम से ये भारतवर्ष हुआ है, 3 भरतों के माध्यम से। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैं प्रथम भरत की पावन कथा को श्रवण करना चाहता हूँ। तो शुक्राचार्य ने कहा, राजन दत्तचित्त होकर इस कथा को सुन। जहां हम लोग रह रहे हैं, जहां ये नदियां बह रही है, ये नाले बह रहे हैं, ये वनस्पति उगी है, उस भारत की महिमा बड़ी बड़ी लग रही है। इस धरा धरती के ऊपर एक राजा हुआ, जिस राजा का नाम भरत। वो भरत 10,000 साल राज्य करने के पश्चात अपने अंतिम क्षणों में वो जब उसने देखा कि अब मेरा मृत्यु सन्निकट है, तो अपना राजपास सब छोड़ दिया और गंडकी नदी के किनारे तप करने के लिए चला गया। सही मायनों में तो ये है मेरे भाई बहन, अच्छे लोगों को पता होता था कि मेरा भी ये अंतिम समय, तो वो गृहस्थ का त्याग कर देते थे, आसक्ति को छोड़ देते थे। और आयु के वो 3 भाग कहे गए हैं। प्रथमेन अर्जितम पुण्यम, द्वितीयम अजिते धनम, प्रथमेन अर्जितम विद्या, द्वितीय अर्जितम धनम, तृतीय अर्जितम पुण्यम, चतुर्थे की प्रसिद्धि। 4 जो महिमा कही गई है शरीर की, हमारे जन्म की। पहले 25 वर्षों में विद्या को ग्रहण करो, प्रथमेन अर्जितम विद्या। दूसरे इस शरीर के पड़ाव, आयु के पड़ाव, दूसरे पड़ाव में धन कमाओ, और तीसरे पड़ाव में पुण्य कमाओ। चौथे पड़ाव में इंसान कुछ नहीं करता। लेकिन अब उल्टा हो गया, पहले पड़ाव में विद्या ग्रहण कर लेता है, दूसरे में धन कमाता है, तीसरा जब पुण्य कमाने का समय आता है तो उसको धन को संभालने की चेष्टा करता है, इसको कैसे संभालें, ये छूटने ना। राजा भरत ने अपना सर्वस्व त्याग दिया और गंडकी नदी के किनारे चले गए। गंडकी नदी के किनारे तप करने के लिए, साधना करने के लिए बैठ गए। सब कुछ अपने दिमाग से निकाल दिया, राज्य, समता, पुत्र पौत्र, संपदा, धन, माया, जो कुछ था सब निकाल दिया। खाली होकर के गंडकी नदी के किनारे तप करने लगे। प्रभात में उठते हैं, गुरुदेव की दी हुई माला के मंत्र के द्वारा, बचपन में गुरुदेव ने एक मंत्र दिया था, ओ अकार उकार अकार, 3 अक्षरों से ओम बनता है, अ उ म, ओम बनता है। ओम जपते थे और गंडकी नदी में खड़े होकर के जहाँ कंठ तक पानी आता था, वहां खड़े होकर के ओम का जाप करते थे।